हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। बच्चा पार्टी कैसे हो जी? हाँ जी, बढ़िया है जी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी का एक नया टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एपीजीपी। जो आप सभी बच्चे परेशान हो रहे हो, क्लास 9 का ये टॉपिक ऐड हुआ है क्लास 10 से और 11th क्लास से भी। सो आज हम जानने वाले हैं क्लास 9 का एपी क्या क्या पढ़ना है हमें एपी के अंदर, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 9 का एपी और जीपी और एचपी ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? 9th क्लास के बच्चे अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो आखिरी बार नहीं होने दूंगा, आई होप नहीं होने दूंगा, ठीक है। और स्पेशल चीज ये है कि अगर आप मुझे दैसियम अकेडमी 9th-10th चैनल पर देख रहे हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को लेटेस्ट पढ़ाने वाला है आपका सर, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो बोल लो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बेटा बड़ी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, है ना, अरिथमेटिक। देखो सबसे पहले हम सारी चीज आपको डिटेल से बता देते हैं, पढ़ना कैसे है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं और होता क्या क्या है उसके अंदर वो समझ लेते हैं, बस कहानी टेंशन खत्म। नया सिलेबस कुछ भी आया, फर्क क्या पड़ता है कि नहीं। अरिथमेटिक अरिथमेटिक मेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है सर जी? जिसको हम मोहब्बत ने मोहब्बत को पुकारा है, पुकारा है। अरे बच्चे देखो क्या होता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है और इसको प्यार से लल्लन टॉप कहते हैं का, ना 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 ना, इसको प्यार से क्या कहते हैं? एपी कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं मेरी जान? समझो समझो मेरी जान, क्या कहते हैं? इसको प्यार से एपी कहेंगे। अच्छा, ये क्या होता है? तो मैंने बोला कि बेटा एपी जो होता है एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है, लगातार चलते हुए नंबर होते हैं और उस नंबर के बीच एक ट्रेन का डब्बा है, मान लो एग्जाम्पल, भैया माना तो तुमने बहुत कुछ है कि नहीं। वो तुम्हारी भाभी है, पहले ही बोल देता, मान जाता है ना तुम लोग, पहले हो ना हो क्या फर्क पड़ता है ना बेटे। मानना तो तुम लोग बहुत चीज है, उम्र से पहले तुम लोग बड़ा हो जाता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बात बताओ, ये जो एपी ट्रेन का डब्बा बोल रहे हो, ये काटने वाला है, नहीं कटेगा नहीं तुम्हारा, पहले ही कटा हुआ कहाँ कटेगा? तुम लोग सबसे पहले समझेंगे हम लोग, है ना। कहाँ समझेंगे? ट्रेन का डब्बा कह रहे हो सर? जो ट्रेन का डब्बुआ होता है वो कहाँ होता है? बीच में गैप होता है। ट्रेन के डब्बुआ में बीच में गैप होता है, और जो गैप हुआ होता है वो क्या होता है? सेम होता है मेरी जान। वो क्या होता है जी? सेम होता है। इसी को हम जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का, जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से कॉमन डिफरेंस। ये कहा कह रहे हो सर? अरे अभी हम समझेंगे समझेंगे। अरे नया नया ना है, नया नया ना है। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, एपी है ये। अब एपी होता क्या है? तो सर जी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एपी ऐसा दिखता है। एपी बोलता है कि मैं ऐसा दिखूंगा, कैसा? मैं दिखूंगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, है ना। मैं ऐसा दिखूंगा और मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म एपी का ये है। मैंने बोला हाँ जी है तुम है, तुम एपी ही का। मुस्कुरा काहे रहा है? पढ़ने न बैठा है ना। 2 3 4 5 6 एक एपी के फॉर्म पे है, और सबके बीच का डिफरेंस हुआ, देखो देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला? एपी का डिफरेंस देखो, सबके बीच का डिफरेंस कितने का है सर? एक एक है। अगर डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। गॉट इट? इसका मतलब ये हमारा एपी है। सबसे पहली चीज समझने की कोशिश, सर जो, अच्छा इसका मतलब ये जो क्या है, ये क्या है फिर जो पहला पहला हमारे सामने है? ये जो गोलुआ में है वो क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को डिनोट्स करते हैं हम लोग ए से या A1 से, बात एक ही है। तो सर इसको हम लोग बोलेंगे A1, A2, A3, A4, A5, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अभी देखो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझो बड़े प्यार से समझो, आएगा आएगा सब है, आएगा दिमाग में। क्या कह रहे हो? कुछ ना समझ में आ रहा है? इतना मारेंगे, 8th में तुम लोग पढ़ा नहीं है तो अलग सी बात है, 9th का सिलेबस 10th में दे दिया, तुम समझो अभी आएगा दिमाग में। पहला जो नंबर होता है उसको हम फर्स्ट टर्म, दूसरा जो होगा उसको सेकंड टर्म, तीसरा जो होगा उसको थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ सर समझ रहे
फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट्स करते हैं, हमने बोला ओके, आपने भी बोला ओके। अब ये चीज है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या चीज है, सबके बीच तो सेम डिफरेंस है। जब सबके बीच में सेम सेम डिफरेंस है, इसीलिए इसको हम प्यार से बोलेंगे कॉमनवा डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे सर जी? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। बड़का सा नाम है, थोड़ा सा डरने का नहीं, लेकिन इस बड़का सा नाम का जो लेटर से डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को, डी से करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डिनोट्स किससे करेंगे? तो सर जी डी से करेंगे। किससे करेंगे? तो सर जी डी से करेंगे। डी से कॉमन डिफरेंस। अगर कहीं डी इज इक्वल टू कुछ लिखा हो तो समझ जाना कि वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। अच्छा सर, एपी का फॉर्म हमें पता चल गया। एपी अपन निकाल सकता है क्या? कैसे निकालेगा अपन? क्वेश्चन कैसा हो सकता है, समझो। एपी किसी नंबर का कॉन्सेक्यूटिव टर्म, लगातार नंबर चल रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। जरूरी नहीं कि कॉमन डिफरेंस का वन ही हो, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अभी हम उसको और समझेंगे, पहले और समझते हैं। पहले गौर से मान लो कि एक एपी है, लास्ट टर्म हमने यहीं तक लिखा है, 2 3 4 5 6 हमने यहीं तक लिखा है। तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया? nth nth टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसको? nth टर्म कहलाएगा। nth टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। देखो मेरी जान, मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म। न्यू सिलेबस पढ़ना ना भाई, यही आएगा न्यू सिलेबस में। ठीक है, बुक छपने से पहले जब पढ़ा दिया वही ना टीचर है। ठीक है, समझो 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 समझो। ठीक है। अरे सर ये तो बड़ा आसान चीज है। हमने बोला अरे आसान है भाई, मक्खन टॉपिक है ये, मक्खन टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अरे आप एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, अगर मुझे मान लो कि हमने लिखा यहाँ पे 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, ये एक एपी है। क्यों सर? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सबका बीच क्या है? सेम है। अगर मैं एक ऐसा नंबर लिख दूं 1 4 5 9 12 13 डॉट डॉट डॉट, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? समझो। सर आप बोलोगे ना, ये तो एपी है ही नहीं। बोलो कैसे? तो सर ये एपी नहीं है कैसे? तो देखो इसके बीच का गैप 3, इसके बीच का गैप कितना 1, इसके बीच का गैप कितना का 4 का, सबका अलग अलग डिफरेंस आ रहा है मेरी जान। डिफरेंस सेम चाहिए। अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो वो एपी है, अगर डिफरेंस सेम ना हो तो वो हमारा एपी नहीं है। इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ मैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा हूँ मैं, जो क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है। अरे सर आपने तो सही बता दिया, मजा आ गया। मैंने बोला कि अगर आपसे एपी का और टर्म निकालने बोलेगा तो ये तो आसान है ना, कि 3 का टेबल में पढ़ो, 3 चौक 12, 3 5 चौक 15, 3 चौक 18, है ना, 21, ऐसे करके डॉट 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 चलता जाओगे और नंबर निकलता जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए और समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए प्यार से एपी में, शायद ये फॉर्मूला ऐड हो या नहीं हो तुम लोग के फॉर्मूला में, बुक में, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत एपी की जान है। ये एपी की जान है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है? एन टर्म मतलब लास्ट टर्म, एनथ टर्म बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक पूरे टर्म, टोटल टर्म को बोल सकते हैं। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ये एपी की जान होती है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। ये कौन है? एपी, एपी की जान है, एपी की जान है ना, JEE जान। और ऐसे करके दिलवा बना देंगे। अरे अरे क्या बात है, बड़ा दिल गंदा बनता है हमसे। हमने बोला अरे ऐसा कैसा, दिल बड़ा अच्छा बनाता हूं मैं, ये लो जी। का सोचता है कि ना बना पाएंगे? दिलवा लूटे लाहो का और राजा। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा होगा? तुम आग लगा सकता है जब सवाल समझ में आए। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ये ट्रेलर था। क्या है ये? ट्रेलर है। अभी इसमें कहानी बाकी है। बुक आने वाली है आपकी 19 तारीख को, और आज डेट है आपका मेरे ख्याल से 9 तारीख, 10 दिन बाकी है। और क्लास 9th में हो और अब चाहते हो कि सर जी इसी तरीके से सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, और हम लोग अभी पढ़ाएंगे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आपको, सो ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन आप सभी बच्चों के लिए द ICMP एकेडमी ऐप है, आपके लिए ऐप है, ये आप सबके लिए बनाया है।
द एसीएमपी एकेडमी ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बोलो कैसे? प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना द एसीएमपी एकेडमी, सर्च करो, प्ले स्टोर पे आपको सबसे पहले नंबर पे दिख जाएगा। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उस बैच के अंदर जाते हो, 9th क्लास का जो बैच है, 9th क्लास का जो बैच है उसका नाम है योद्धा, नाम है ना, योद्धा बैच। इसके अंदर आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, है ना, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा सब पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिक सब पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपको साइंस, कंप्लीट साइंस पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर कंप्लीट आपको एसएसटी पढ़ाया जाएगा। ये तीन सब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज में पढ़ाया जाएगा। कितने में? 599 रुपीज, 600 रुपए में पूरी साल की तैयारी ऐप के अंदर कराया जाएगा। बहुत बच्चों को लग रहा होगा अरे इतने कम में कैसे पढ़ा सकते हैं हम पढ़ा सकते हैं जी। सिर्फ आपके लिए है ना, आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कम पैसे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको लगता है कि भाई ये 600 रुपए भी हम कैसे दें, कहाँ से पे करें। समझ में आ रही बात? और ये इतना कम अमाउंट कर दिया है कि किसी भी घर में मोबाइल रिचार्ज करता होगा, 1 महीने की रिचार्ज या 2 महीने की रिचार्ज में आपको खत्म हो जाता है। 2 फोन है घर पे भैया, खत्म है ना। 600-700 रुपए कहाँ चला जाता है महीने का पता नहीं चलता, लेकिन सिर्फ एजुकेशन में पूरे साल के लिए लगाना है और आपको पूरी तैयारी भरपूर तरीके से कराया जाएगा द एकेडमी ऐप के अंदर। तो जाइए, और वेट किस बात का है, एंजॉय एंड पढ़िए। इसी तरीके से हम लाइव आते रहेंगे, डेली 9 बजे या 10 बजे आने की लाइव कोशिश करेंगे। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता के जाइएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं आप सही बच्चों के साथ एप्लीकेशन द एसीएमपी एकेडमी ऐप के अंदर। जय हिंद बच्चों। हाँ रे भैया, रे भैया।